हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। सबसे पहले इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अब तक एमसीक्यूज पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा। प्रारंभ में विलियम बोर्ड्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे ए हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया था। किसने? जे ए हिक्की ने। कौन? बंगाल गजट। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। 1807 ईस्वी में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट और पुस्तकों सभी पर लागू कर दिया गया। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया था। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के समान ही स्वतंत्रता दे दी। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ, यानी 1876 से 1880 के बीच। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इस एक्ट के तहत जिला मजिस्ट्रेट को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीय भाषा के समाचार पत्र से बॉन्ड पेपर पर हस्ताक्षर करवा ले कि वह कोई भी ऐसी सामग्री नहीं छापेगा जो सरकार विरोधी हो। कानून का विरोध करने वाले मुद्रणालयों की जमानत को मजिस्ट्रेट रद्द कर सकता था। इस अधिनियम के अधीन सोम प्रकाश, भारत मिहिर, ढाका प्रकाश, सहचर इत्यादि समाचार पत्रों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए। पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। कौन? बाल गंगाधर तिलक। 1882 ईस्वी में उन्हें सरकार ने 4 माह का कारावास दिया, जेल कर दिया। उन्होंने अंग्रेजों के द्वारा कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दृष्टता करने पर कड़े शब्दों में निंदा की थी। 1897 में उन्हें 2 अंग्रेजों की हत्या के लिए चाकवेकर बंधुओं को उत्तेजित करने के लिए यानी शिवाजी के द्वारा अफजल खां के वध संबंधी लेख के आधार पर 18 माह के कड़े कारावास का दंड दिया गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप यानी वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारक नाथ दास ने शुरू किया था। तो फ्री हिंदुस्तान अखबार किसके द्वारा और कहां पर? तो वैंकूवर में तारक नाथ दास ने शुरू किया। राजा राममोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष के बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बोधि दर्पण का प्रकाशन प्रारंभ किया। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्र नाथ टैगोर, याद रखिएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर तथा अगर बात करें तो देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष को है। इसका श्रेय इन दोनों को जाता है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, मोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर, इन तीनों लोगों ने इन सभी ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी। इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। उर्दू में यह जो मतलब कि पत्र था उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था।
अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की थी। तो अमृत जो बाजार पत्रिका है, इसकी स्थापना किसने और कब कहां पर की? तो शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। जो अमृत बाजार थी यह आरंभ में बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए यह रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जिसे 1879 ईस्वी में एस.एन. बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए गए थे। मराठी भाषा में प्रकाशित केसरी को तिलक ने होम रूल आंदोलन का मुख्य पत्र बनाया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। प्रारंभ में केसरी के संपादक अगरकर थे। बाद में केसरी और मराठा पत्रों का संपादक या संपादन तिलक के द्वारा किया गया। बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना थी। संध्या, युगांतर और काल, इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। फ्री प्रेस जो जर्नल था एक न्यूज एजेंसी थी, ठीक है। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे, जो नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्र गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में निकलता था। यंग इंडिया 7 मई 1919 से महात्मा गांधी के पर्यवेक्षण में बंबई से द्विसाप्ताहिक के रूप में प्रकाशित होता था। यहाँ के प्रारंभिक संस्करणों में जमुना दास, द्वारका दास तथा शंकर लाल बैंकर इसके संपादक रहे। 8 अक्टूबर 1919 से यंग इंडिया के संपादक महात्मा गांधी बने। यह अहमदाबाद से साप्ताहिक रूप से प्रकाशित होने लगा। जमुना दास, द्वारका दास और शंकर लाल बैंकर एनी बेसेंट की होम रूल लीग के सदस्य थे। बंगाल का नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध किसानों की सीधी लड़ाई जो है हुआ करती थी, सीधी लड़ाई थी। हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने जो है इस अगर बात करें तो हिंदू पैट्रियाट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने तो इस आंदोलन अगर बात करें तो इस आंदोलन में काफी काम किया था। हिंदू पैट्रियाट के पहले 2 वर्षों में गिरीश चंद्र घोष संपादक थे। कब से कब? 1853 से 55 के बीच। 1855 में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक हो गए। वह निर्भीकता से बगान मालिकों के अत्याचारों की पोल खोलने और सताए हुए किसानों की सहायता में लगे रहे। 1861 ईस्वी में कृष्णोदास पाल इसके संपादक बने। अंग्रेजी साप्ताहिक वंदे मातरम के साथ अरविंद घोष संपादक के रूप में जुड़े थे। 1931 में दरभंगा के महाराजा कामेश्वर सिंह ने द इंडियन नेशनल की जो स्थापना की। इसका प्रकाशन पटना से होता था। स्वदेश वाहिनी या स्वदेशाभिमानी के संपादक रामकृष्ण पिल्लई थे। रामकृष्ण पिल्लई का जन्म 1878 में तत्कालीन ट्रावनकोर राज्य के नयातिनकारा के नायर परिवार में हुआ था। गांधी जी ने साप्ताहिक समाचार पत्रों के रूप में हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रारंभ किए थे। तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में गांधी जी ने इन सभी को जो है ये जो साप्ताहिक समाचार पत्र थे इनका जो है प्रारंभ किया था, इन तीनों पत्रों का। हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को पूना से प्रकाशित किया गया, यानी वर्तमान पुणे महाराष्ट्र से। जुलाई 1924 में भीमराव अंबेडकर ने बंबई में एक संस्था बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक और भौतिक उन्नति करना था। उन्होंने ही मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत प्रारंभ किया
अबुल कलाम आजाद ने 1912 में उर्दू साप्ताहिक अल हिलाल का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया था। अल बलाग का प्रारंभ इन्होंने 12 नवंबर 1915 को किया। 1914 में अल हिलाल पर प्रेस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लाला लाजपत राय ने लाहौर से एक उर्दू दैनिक वंदे मातरम और एक अंग्रेजी साप्ताहिक दी पीपुल निकाला। इसके पहले वह संयुक्त राज्य अमेरिका में यंग इंडिया का प्रकाशन कर चुके थे। द पायनियर समाचार पत्र का प्रारंभ 1865 में इलाहाबाद से जॉर्ज एलेन ने किया था। कौमी आवाज नामक उर्दू अखबार का प्रकाशन जो है 1945 में जवाहरलाल नेहरू रफी अहमद किदवई के द्वारा लखनऊ से प्रारंभ किया गया था। राष्ट्र गुप्तार नामक पत्र दादा भाई नौरोजी से संबंधित है। भारत के लिए स्वशासन की मांग करते हुए मोतीलाल नेहरू ने इंडिपेंडेंट नामक जो है समाचार पत्र निकाला था। कॉमनवेल्थ मद्रास से प्रकाशित अंग्रेजी पत्र था जिसकी संपादिका एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की? तो इसका सही जवाब है पुर्तगालियों ने 1556 में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो याद रखिएगा, पुर्तगालियों ने एशिया में पहली बार गोवा में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। दूसरा है, भारत का पहला समाचार पत्र कौन था? आपको मालूम है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, कब प्रकाशित हुआ था, किसके द्वारा प्रकाशित होता था, किसने शुरू किया था? तो ये तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, यानी ऑप्शन ए। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। प्रारंभ में विलियम बोल्ट्स के द्वारा एक समाचार पत्र के प्रकाशन का प्रयास किया गया था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको इंग्लैंड भेज दिया। 1780 ईस्वी में जे ए हिकी ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित करना आरंभ किया। हिकी को कंपनी की आलोचना करने के अपराध में सजा भी जो है भुगतनी पड़ी थी। उसके पत्र ने अपनी नीति नहीं बदली। हिकी के प्रेस को जब्त कर लिया गया और इस प्रकार से बंगाल गजट का अंत हो गया। थर्ड नंबर है, भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? सही जवाब है द बंगाल गजट, ऑप्शन ए। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? सही जवाब है वेलेजली, ऑप्शन ए। लॉर्ड वेलेजली ने 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया था। उसने 1799 में समाचार पत्रों का प्रत्यक्षण जो है प्रत्यक्षण अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया गया। इसके अनुसार अगर बात करें तो पहला, समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। दूसरा, प्रकाशक को जो है प्रकाशित किए जाने वाले तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख पूर्व प्रत्यक्षण के लिए भेजना होता था। प्रश्न संख्या 5 है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? तो सही जवाब है लॉर्ड रिपन, यानी ऑप्शन ए। लॉर्ड रिपन ने 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट या देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया और भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों को अंग्रेजी भाषा के समाचार पत्रों के सम्मान ही स्वतंत्रता दे दी गई। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में लॉर्ड लीटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। 6 नंबर है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? इसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड लीटन, यानी ऑप्शन ए। 7 नंबर है, किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया? किस गवर्नर जनरल के समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया?
तो सही जवाब है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन ए। 8 नंबर है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला पहला भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए। इतिहासकार धनंजय कीर की पुस्तक लोकमान्य तिलक फादर ऑफ द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अनुसार बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर को मराठा और केसरी पत्रों में पत्रकार के रूप में जो है लेखन के लिए 17 जुलाई 1882 को बंबई में डोंगटी जेल में 4 माह की सजा काटते हुए निरुद्ध किया गया था। यह पहला अवसर है जब पत्रकार के रूप में दायित्वों का निर्वहन करते हुए किसी भारतीय को जेल की सजा हुई थी। बिपिन चंद्र या अन्य ने अपनी पुस्तक इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के अंग्रेजी संस्करण में उद्धृत किया है कि श्री सुरेंद्रनाथ बनर्जी वह पहला भारतीय रहे जिन्होंने पत्रकार के रूप में, याद रखिएगा, अगर बात करें तो पत्रकार के रूप में अपने कर्तव्यों का जो है निर्वहन करने के कारण जेल की सजा हुई थी। लेकिन अगर बात करें तो श्री बनर्जी को यह सजा 2 अप्रैल 1883 को द बंगाली पत्र में प्रकाशित अपने संपादकीय लेख के लिए हुई थी। इस प्रकार तिथि के आधार पर प्रथम सजा पाने वाले जो व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक और गोपाल गणेश आगरकर ही होंगे। 9 नंबर है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तारकनाथ दास, यानी डी ऑप्शन। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार तारकनाथ दास ने शुरू किया था, वैंकूवर में। 10 नंबर है, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित करते थे कौन? फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार को प्रकाशित कौन करते थे? राजा राम मोहन राय, यानी बी ऑप्शन। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों को प्रेस के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित करना आरंभ किया। दिसंबर 1821 में उन्होंने बांग्ला साप्ताहिक संवाद कौमुदी या प्रज्ञा का चांद का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया। इसके 1 वर्ष बाद इन्होंने फारसी भाषा में एक अन्य साप्ताहिक समाचार पत्र मिरातुल अखबार या बोधि दर्पण का प्रकाशन जो है प्रारंभ किया। जॉन एडम जब गवर्नर जनरल था तब उसने भारतीय प्रेस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया। लाइसेंस के बिना प्रकाशन करने पर जो है 400 रुपए जुर्माना या कारावास का दंड दिया जा सकता था। मजिस्ट्रेट को मुद्रणालय थी इसको जब्त करने का भी अधिकार था। यह नियम मुख्य रूप से भारतीय भाषाओं और भारतीयों के द्वारा संपादित और उनके स्वामित्व वाले पत्रों के लिए था। इसी कारण राजा राम मोहन राय को साप्ताहिक पत्र मिरातुल अखबार का प्रकाशन बंद करना पड़ा था। 11 नंबर है, 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? 1880 के दशक में इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कहां से होता था? सही जवाब है कलकत्ता से, यानी बी ऑप्शन। इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन कलकत्ता यानी बंगाल से होता था। इंडियन मिरर की स्थापना का श्रेय देवेंद्रनाथ टैगोर और मनमोहन घोष को है। केशव चंद्र सेन और नरेंद्र नाथ सेन इसके संपादकीय विभाग में थे। यह दैनिक अखबार था। 12 नंबर है, गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर पत्र का प्रथम अंक निम्नलिखित में से किस भाषा में प्रकाशित हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा उर्दू, यानी ऑप्शन ए। 1 नवंबर 1913 को गदर पत्र का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू भाषा में था। 9 दिसंबर 1913 से यह गुरुमुखी में भी छपने लगा। यह पत्र मराठी, हिंदी, अंग्रेजी और गुजराती में भी प्रकाशित हुआ। इसका एक अंक पख्तूनी भाषा में भी छपा था। 13 गदर पार्टी का पत्र गदर था। गदर पार्टी का जो पत्र गदर था वो क्या था? गदर एक, याद रखिएगा, गदर एक साप्ताहिक पत्र था, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। भारत को ब्रिटिश राज से मुक्त कराने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना और करतार सिंह सराभा आदि ने मिलकर गदर आंदोलन की स्थापना की थी।
इस पार्टी का मुख्य पत्र गदर एक साप्ताहिक पत्र था, जिसके प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से किया गया था। 14 नंबर है अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की? सही जवाब है शिशिर कुमार घोष, यानी डी ऑप्शन। अमृता बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1868 में कलकत्ता में की। प्रारंभ में यह बंगाली भाषा में प्रकाशित होती थी। 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम से बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी भाषा में रूपांतरित हो गई। गिरीश चंद्र घोष ने बंगाली का प्रकाशन 1862 में शुरू किया, जैसे 1879 में एस एन बनर्जी ने ले लिया। हिंदू पैट्रियाट की स्थापना भी गिरीश चंद्र घोष ने की थी। बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके संपादक बने। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया था? बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की जो है सेवा के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र जो है मतलब कि प्रारंभ किया था? तो केसरी इसका सही जवाब है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से 1881 में बंबई से केसरी और मराठा नामक दो महत्वपूर्ण समाचार पत्र प्रारंभ किए थे। 16 नंबर है क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? क्रांतिकारी काल की निम्नलिखित लोकप्रिय पत्रिकाओं में से कौन अनेक कारणों से कांग्रेस की आलोचना करती थी? सही जवाब है बंगवासी, काल, केसरी, यानी उपयुक्त सभी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बंगवासी, काल और केसरी आदि पत्रिकाएं क्रांतिकारी आंदोलन की समर्थक और कांग्रेस की उदारवादी नीतियों की आलोचना थी। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? किन समाचार पत्रों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल में क्रांतिकारी आतंकवाद की वकालत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, इसका सही जवाब हो जाएगा संध्या, युगांतर और काल, यानी डी ऑप्शन। संध्या, युगांतर और काल इन तीनों समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारी हिंसक गतिविधियों की वकालत की थी। 18 है क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? सही जवाब है अगर बात करें तो डी ऑप्शन यंग इंडिया। देखिए यंग इंडिया पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ जुड़ी हुई नहीं थी। यंग इंडिया पत्रिका का संपादन महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अहिंसक आंदोलन के समर्थक थे। 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिसे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। युगांतर और संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित थी। 19 नंबर है निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? सही जवाब है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए सही है? बिल्कुल सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बांग्ला साप्ताहिक सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन 1858 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्रारंभ किया था। इस समाचार पत्र ने नील आंदोलन के किसानों के हितों का समर्थन किया था। प्रश्न संख्या 20 है निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो सही जवाब है लीडर, बी ऑप्शन।
फ्री प्रेस जर्नल एक न्यूज एजेंसी थी। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने की। लीडर समाचार पत्र के माध्यम से उदारवादी अपनी नीतियों का प्रचार करते थे। इसके बाद इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे, कौन थे? इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? सही जवाब है मनसुख लाल नजर। इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से 1903 में प्रारंभ की गई पत्रिका थी, जिसके प्रथम संपादक मनसुख लाल नजर थे। वह नटाल कांग्रेस के सचिव थे। यह पत्रिका गुजराती, हिंदी और तमिल तथा अंग्रेजी में प्रकाशित होती थी। 22 नंबर, महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित समाचार पत्र का नाम क्या था? महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका से प्रकाशित समाचार पत्र कौन था? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा द इंडियन ओपिनियन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में बचे हुए प्रश्न को कवर करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिए और प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।